यहाँ आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमने 1 किलो मोटे ताज़े हरे आंवले लिए हैं। आज के मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छे आंवले बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं, तो हम बिना दाग वाले ऐसे मोटे मोटे आंवले छांट करके ले आएंगे। मैंने इनको पूरी रात के लिए पानी में भिगोकर रख दिए था, यानी कि एक रात हमने इसको पानी में डाल के रखा था। अब इन गीले आंवलों को हम एक कपड़े के द्वारा पोंछ करके बिल्कुल इनका पानी सुखा देंगे और इधर रखेंगे इस तरह से। इनको सभी आंवलों को पोंछ लेंगे। ये देखिए हमने सभी आंवलों को पोंछ लिया है। अब इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम एक फोर्क लेंगे, यानी कि एक स्टील का कांटा लेंगे, उससे हम इस तरह से आंवले में छेद कर देंगे। हमें आंवलों को उबालने की ज़रूरत नहीं है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए ना ही हम फिटकरी का प्रयोग करेंगे और ना ही किसी चूने का प्रयोग करेंगे। हम बिना चूने, बिना चीनी, बिना गुड़ और बिना फिटकरी की सहायता से आंवले का मुरब्बा तैयार करेंगे, जो कि सालों तक ख़राब नहीं होता है और खाने के लिए, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरह से हम इसको कांटे से या फोर्क से अच्छी तरह से इसमें गोद लेंगे या छेद कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको फोर्क के द्वारा इस तरह से सभी आंवलों को छेद कर लिए, यानी कि इनको गोद लिया है अच्छी तरह से। अब हम 1 किलो आंवले हैं, इसलिए हमने 1 किलो ही यहाँ पर मिश्री का उपयोग किया है। हम मिश्री के अलावा चीनी का भी कर सकते थे, लेकिन हम चीनी और गुड़ नहीं लेकर के हम मिश्री का ही उपयोग करेंगे। ये मिश्री हमने जो धागे वाली बड़ी बड़ी मिश्री आती है, इस तरह की मिश्री हमने ली है। इसको हम किसी खरल में या किसी मूसली की सहायता से कूट करके बारीक कर लेंगे और फिर इसको मिक्सी में पीसकर और भी ज़्यादा बारीक कर लेंगे। इसका बुरादा बना लेंगे और बुरादा बनाने के बाद में हम फिर आंवलों को इसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम इस मिश्री को कूट करके बिल्कुल बारीक बुरादा तैयार करेंगे। तो हम बॉईल करने के लिए हमने एक कढ़ाई में पानी चढ़ाया है। इस पानी में उबाल आ गई है। उबाल आने पर हम ये आंवलों को इसमें एक एक करके डाल देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसमें हम बॉईल होने देंगे, ताकि आंवले नरम हो जाएं, लेकिन टूटे नहीं। इस बात का हमको ध्यान रखना है कि आंवले टूटने नहीं चाहिए। और इस तरह से देखिए बीच बीच में इनको हम चलाते रहेंगे। ये हमने सारे आंवले इसमें डाल दिए हैं। इसको हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी मिश्री जो हमने कूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदली, इसको हम अब मिक्सी के द्वारा बारीक पीस लेंगे और पीस करके इसको तैयार कर लेंगे। तब तक हमारे आंवले उबल कर तैयार हो जाएंगे। ये हमारे आंवले उबल करके नरम हो गए हैं और नरम होने पर हमने इनको एक थाली में बाहर निकाल लिया है। इनको धूप दिखाने की या सुखाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से हम इनको बाहर सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से नरम हो गए हैं हमारे आंवले। इस तरह से अब हम इनको मिश्री में मुरब्बा बनाने के काम में ले सकते हैं। ये हमने मिश्री का चूर्ण बना लिया है मिक्सी में पीस करके। इस तरह से आपको फाइन चूर्ण बना लेना है ताकि ये आंवलों के अंदर आसानी से जा सके। अब इसमें हम आंवले इस तरह से रख देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे जला करके इसको गर्म करेंगे, ताकि इस मिश्री की चाशनी बन जाए। और चाशनी बनने तक हम धीरे धीरे इनको आंवलों को भी हिलाते रहेंगे, ताकि और कम से कम इसको 30 से 40 मिनट तक इस प्रक्रिया को करेंगे, ताकि चाशनी आसानी से अच्छी सी बन जाए और आंवलों के अंदर आसानी से चली जाए। और मिश्री में हम छोटा चम्मच 1 या 2 चम्मच पानी डालेंगे। यदि आवश्यकता हुई तो हम 1 चम्मच पानी बाद में और डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा हमको नहीं डालना है। और इस तरह से इसको हिलाते रहेंगे। थोड़ी देर में ये चाशनी के रूप में, सारी मिश्री चाशनी के रूप में बदल जाएगी। ये देखिए धीरे धीरे। फ्लेम हमको बिल्कुल कम रखनी है।
इसको बीच बीच में हल्के हाथ से चलाते रहेंगे, आंवले हमारे टूटने नहीं चाहिए। ये देखिए अब मिश्री चाशनी के रूप में गलने लगी है, चाशनी बनने लगी है। इसको बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। बस ध्यान रखेंगे कि हमारे आंवले टूटने नहीं चाहिए, साबुत ही रहने चाहिए, लेकिन रसीले भी बनने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको अभी और बनने देंगे। यदि आपकी मिश्री चाशनी में नहीं बदलती है तो आप 1 या 2 चम्मच पानी आवश्यकता अनुसार और डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे आंवले तैयार हो चुके हैं। लगभग हमने 30 से 40 मिनट तक इनको उबाला है और इनके अंदर रस पहुंच चुका है, चाशनी पहुंच चुकी है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अभी गर्म है। अब तैयार होने के बाद में मैं इनमें लगभग आधा चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच लगभग सौंठ पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर वो डालूंगी, ताकि इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इसके अलावा सेंधा नमक लगभग 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ सेंधा नमक डाला है। इनको पूरी तरह से ठंडा होने पर हम किसी मर्तबान में भर करके रख सकते हैं और साल भर तक ये ख़राब नहीं होते हैं। इनको हम गर्मी के दिनों में खाएंगे। ये हमारी सेहत के लिए विटामिन सी से भरपूर, रस से भरपूर और रसगुल्ले से भी मीठे तैयार ये आंवले का मुरब्बा आपके सामने है। देखिए इस तरह से आप इसको खा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंवले का मुरब्बा तैयार हो गया है। इसे हम सालों साल भर करके रख सकते हैं।